सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए आवारा कुत्तों पर एक फैसला दिया। कि अगर हम फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ कंपैशनेट नहीं हैं एज अ ह्यूमन बींग, तो हम दूसरे स्पीशीज के साथ में लव एंड कंपैशन कैसे कैरी कर सकते हैं? ये मैन वर्सेस एनिमल नहीं है, ये मैन वर्सेस एनिमल लवर है। कि दोनों के जो ईगो हैं वो टकरा रहे हैं। इंसान इंसान से तो प्रेम कर नहीं पा रहा और कुत्ते के प्रति ऐसा प्रेम दिखा रहा है कि काट ले मर जाए तो भी चलेगा, लेकिन हम कुत्ते से प्रेम करें। कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि एग्रेसिवनेस, डॉग एग्रेसिव है भी सही या नहीं है? आप ग्राउंड पे जाइए, कोई एनिमल लवर आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। लड़ते रह जाओगे। दिल्ली में आज से 24 साल पहले 1 लाख कुत्ते थे। 24 साल से नसबंदी और वैक्सीनेशन का एग्जीक्यूशन सरकार ने नहीं किया। मैं आपको काऊ शेल्टर का वीडियो दिखा रही हूँ। अगर गौ माता को सरकारी शेल्टर्स में ऐसे रखा जाता है तो डॉग्स के साथ में क्या होगा, आप इसका इमेजिनेशन कीजिए। जो लोग सिर्फ फंडिंग के नाम पर पैसा खिलाकर फोटो खिंचाकर अपने एनजीओ के फंडर को भेज दे रहे हैं और बाद में उस कुत्ते का क्या हो रहा है देखना नहीं चाह रहे, फिर साल भर बाद वापस जो वो एंटीबॉडीज उसकी खत्म हो रही है और फिर से आपको करना, टैगिंग ही नहीं है, कहाँ से लाओगे आप? वैक्सीनेशन सिर्फ एक बार करने से बात नहीं बनती है, इट्स एन एनुअल प्रोसेस। एक साल के बाद में वैक्सीनेशन का जो असर है एंटी रेबीज का वो खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए आवारा कुत्तों पर एक फैसला दिया। पुराना फैसला था कि सभी सड़क पर रहने वाले स्ट्रे डॉग्स को उठाकर उनको ऐसी जगह भेजा जाए जहां पर उनका रखरखाव किया जा सके, यानी सड़कों से उन्हें हटाया जाए। लेकिन उसके बाद बहुत सारे विरोध हुए, बहुत सारी चर्चा हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से संज्ञान लेते हुए इस फैसले को बदला है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद, उसके बाद उनको ठीक ठाक इलाज के बाद वापस से छोड़ देना चाहिए। टीकाकरण और नसबंदी के बाद उन्हें सड़कों पर वापस छोड़ देना चाहिए। लेकिन हाँ, जो अग्रेसिव डॉग हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वो संक्रमित हैं रेबीज से या बीमारी से, उनको ही सिर्फ शेल्टर होम में रखा जाए, उनका ही सिर्फ इलाज किया जाए। अब ये पिछले कई दिनों से अगर आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही, जब पहली बार फैसला आया था तब भी बहुत सारे विवाद हो रहे थे, और जब ये दोबारा उन्होंने संशोधन के साथ अपना फैसला दिया है तो उस पर भी खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं। क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है और कैसे स्ट्रे डॉग्स जो कि अग्रेसिव हैं, जो कि संक्रमित हैं, उनकी पहचान कैसे की जाएगी, कैसे इस आदेश को ज़मीन पर उतारा जाएगा? हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, पहले परिचय कराती हूँ, फिर चर्चा को विस्तार देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनु बग्गा जी, जो कि वेटनरी डॉक्टर भी हैं और एक्टिव भी रहती हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कावेरी जी, जो कि श्वान प्रेमी भी हैं और बहुत सारे जो श्वान हैं उनका रखरखाव करती हैं, ध्यान रखती हैं। अनुराग वर्मा जी भी हमारे साथ हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगी मैम, पहले आप ही से शुरुआत करना। कोर्ट ने जो आदेश दिया कि आप टीकाकरण करिए, नसबंदी करिए, उसके बाद उन कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स जो हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से काम ये नगर निगम को सौंपा गया, म्यूनसिपालिटी को सौंपा गया, तो वो कहानी किस तरीके से जो है प्रॉपर वे में लाई जा सकेगी और कितनी इसकी समस्याएं आएंगी, कितना खर्च, कितनी समस्याएं, कैसे? एक्चुअली ये नया नहीं है, काफ़ी टाइम पहले से ये चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी टाइम पहले से ये आदेश दिए गए थे कि जो डॉग्स हैं उनको स्टरलाइज किया जाए और उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए, और जब वो जब स्टरलाइजेशन के लिए जाते हैं शेल्टर्स में या सेंटर्स में, वहाँ पे उनका वैक्सीनेशन होके, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन होके, वहाँ पे जहाँ पे भी वो जहाँ से उठाए गए हैं वहीं पे प्रॉपर उस जगह पे रिलोकेट किए जाएं। बट बिकॉज बहुत टाइम से ये चीज़ जिस तरह से होनी चाहिए थी वैसी हुई नहीं है, तो अब कंडीशन ये है कि बिकॉज ऑफ ओवर यू कैन से कि जहाँ पे डॉग्स रहते थे वहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ आ गई हैं, तो वो अपने घर से बेघर हो गए हैं, तो उस वजह से वो अपने आसपास के एरियाज़ को वो उनका घर बन गया है। तो ये रीज़न भी है कि बिकॉज ऑफ उनकी अपनी जगह से वो बेघर हो गए हैं, तो इस वजह से उनको अपनी जगह नहीं मिल पा रही है। तो वो आइडियली उस प्रेमिसेस में रहते थे, बट अब आज की डेट में वो प्रेमिसेस उसका अपना नहीं है,
तो वो समझ नहीं पा रहे हैं वो कहाँ जाएं। और बाहर अगर रहते हैं तो जो लोग हैं या जो क्रॉस करते हैं वहाँ से, तो उनको लगता है कि वो बाइटिंग है। पहली बात तो ये है कि एग्रेसिवनेस जो है उनके डॉग्स में, वो एग्रेसिव बिहेवियर जनरली, आई हैव बीन ट्रीटिंग डॉग्स फ्रॉम पास्ट 22 ईयर्स, आई हैव नेवर टाइड अ डॉग माउथ टू ट्रीट, कभी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। रीज़न बिंग, अगर आप उसके बिहेवियर को समझ लेते हैं तो आप उस चीज़ को समझ पाते हैं कि एग्रेसिवनेस क्या होती है, एग्रेसिव क्यों हो रहा है डॉग। बट येस, वी आर ट्रेंड, हमें पता है कैसे हैंडल करना है, बट अ लेमैन को ये नहीं पता कि डॉग सामने से अगर वो थोड़ा सा अटैकिंग भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि विच डॉग इज, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि एग्रेसिवनेस, डॉग एग्रेसिव है भी सही या नहीं है। सो एक ये चीज़ है। और अगर हम अवेयरनेस के माध्यम से सरकार इस अभियान को चालू करे और साथ में ही जो लोग वहाँ पे हैं जिनको एजुकेट किया जाए, सो फॉर एग्जांपल एक एरिया में डॉग एक्टिविस्ट होते हैं, डॉग लवर्स होते हैं जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ डॉग्स को फीड करते हैं, वो उनको सिखाया जाए, उनको बताया जाए, और वो उसी वही अवेयरनेस हम आपस में लोग जो बोलते हैं कि इनको मत करो, तो उनको अवेयरनेस दी जाएगी, तो शायद ये जो विवाद है कि डॉग्स को हम रखें या ना रखें या उनको शेल्टर होम्स में भेजें या डॉग्स रोड्स पे रहने दें, ये विवाद खत्म हो जाएगा। एक चीज़ तो आपने ठीक कही कि डॉग लवर्स जो हैं उनको थोड़ा ट्रेन करने की ज़रूरत है, पर डॉग लवर्स जो भी हैं वो हमेशा जिस तरीके से इस मुद्दे को लेते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इंसानों की जो दिक्कतें हैं वो उन्हीं स्ट्रेट डॉग से वगैरह से हैं। एक वीडियो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। अभी सुबह सुबह की बात है, जब हम दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे, उस वक्त एक महिला कुछ स्ट्रेट डॉग्स को भोजन करा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि शेल्टर होम्स जो बने हुए हैं या उनकी जो फीडिंग की जगह होगी वो वहीं होगी। तो उन्होंने मेरे साथ किस तरीके से बदतमीज़ी की, बदसलूकी की, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ। बट आप मुझे बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है म्युनिसिपैलिटी का है? लिखा हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर है मैम। ऑर्डर आया है, क्या वो एस्टैब्लिश हुआ है? तो भी तो आप नियम तो मानेंगी ना। कहाँ खिलाऊंगी? आप मुझे बताइए, नियम का मुझे भी पता है, कल मैंने भी पढ़ा है कोर्ट का ऑर्डर। अगर मैं इनके साथ एसोसिएटेड हूँ, सो आई एम आल्सो कंसर्न्ड, राइट? तो आप किसी, अरे तो वो आपका कंसर्न है मैम, वो हम थोड़ी बताएंगे आपको। तो आप अगर आप लॉजिक भी तो दे रहे हो ना कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, आप चैनल की जगह पर खड़े हो मैडम, आप इस बात को समझो, आप चैनल की जगह पर खड़े हो, ये आपको बहुत ठीक है, आपका कंसर्न है, ये भी पब्लिक ही है। हाँ तो पब्लिक है, फिर भी आप कह रहे हो चैनल के रोड पे खड़े हो। तो आप पब्लिक रोड पे कैसे खिलाओगे? आप जगह ढूंढो ना, आप जो यहाँ के लोग हैं आप उनसे बात करो, जो यहाँ डॉग लवर्स अपनी जो है बना के रखे हुए हैं, जिन लोगों ने बनाया हुआ है, वहाँ लेके जाना पड़ेगा ना इनको, जो शेल्टर्स बने वहाँ ना खिलाओगे। बहस में नहीं जाने देती, मैं उस बच्चे को ना डॉक्टर के पास ले जाने आई हूँ, इसीलिए आई हूँ। आप बहस कर रहे हो और मैं इतनी खाली हूँ कि मैं आपसे बहस करूँगी? तो आप आई हैं, मुझे मैं आई इसलिए हूँ क्योंकि आप नियम का पालन नहीं कर रही हैं, और आप जिस जगह पर खिला रही हैं वो न्यूज़ चैनल के नीचे की जगह है, आप खिलाती होंगी सालों से। हाँ उसके नीचे की एरिया है, तो कहाँ पे करूँगी? तो मैं बोल तो रही हूँ, कोर्ट ने शेल्टर के लिए बोला हुआ है मैम, आप यहाँ के यहाँ जो लोग हैं उनसे पता करिए। बोला हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे डेडिकेटेड, उनको भी तो ऑर्डर आज ही गया है ना म्युनिसिपैलिटी को, सुबह मॉर्निंग में गया है, इतना न्यूज़ मैं भी पढ़ती हूँ। हाँ फिर कहाँ पे बोर्ड लग गया? हम यहाँ पर बोर्ड लगाएंगे, पब्लिश कहाँ पे बोर्ड लगा? तो हम यहाँ बोर्ड लगाएंगे कि आप यहाँ कुत्तों को मत खिलाइए। अगर आप ऐसा कह रही हो तो आपको लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे खिलाइए, कहीं तो होगा ना। आप देखिए तो बस देखिए, बहस कर रही नहीं देखिए, ऐसा है कि बहस की बात नहीं है। आप एक वीडियो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कावेरी जी, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, प्लान की आवश्यकता है, इसीलिए शायद कोर्ट को, जो डॉग लवर्स हैं वो कल कोर्ट के आदेश का बहुत स्वागत भी कर रहे थे। लेकिन क्या ये जो स्ट्रेट डॉग्स हैं इनके लिए एक सिस्टमैटिक प्लानिंग जब तक हो तब तक अगर ये शेल्टर होम की बात अगर कही जा रही थी, क्योंकि इतने सारे जो हैं इंसिडेंट्स आते रहे, इतनी सारी घटनाएं आती रही हैं, बच्चों पर झपट जाते हैं कुत्ते, कई बार महिलाओं से जो है कई सारे से वीडियोस आए, मैं लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रही हूँ। इस तरीके के जो मामले आते हैं, इसमें आप लोग, जो लोग श्वान प्रेमी हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है? कैसे वो आम लोगों से ये जो एक बैलेंस है इसको बनाने की कोशिश करेंगे? आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, मैं तो डॉग शेल्टर चलाती हूँ, तो थोड़ा सा आम फीडर से अलग हो जाती हूँ। आपने जो एक सवाल उठाया बदतमीज़ी वाला,
बहुत वैलिड पॉइंट है। ये बात मैं आपसे नहीं, मैं सालों से कह रही हूँ कि अगर हम फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ कंपैशनेट नहीं हैं एज अ ह्यूमन बींग, तो हम दूसरे स्पीशीज़ के साथ में लव एंड कंपैशन कैसे कैरी कर सकते हैं। अगर किसी और के बच्चे के चोट लगने से या डॉग बाइट से मुझे दर्द नहीं होता या मुझे फील नहीं होता, देन आई डोंट थिंक मैं अपने आप में एक कंप्लीट ह्यूमन बींग हूँ। पर उसका मतलब ये भी नहीं कि सारे के सारे श्वान काटने वाले हैं, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट का ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल अमेंडमेंट 2023, ये बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं कि एनिमल फीडर्स की, RWAs की एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे एरियाज़ में नसबंदी की ड्राइव रैपिडली एंड नॉन स्टॉप कैरी फॉरवर्ड की जाए, इम्यूनाइजेशन कराए जाएं और उसके अलावा अडॉप्शन और डॉग के काटने से कैसे बचें, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराए जाएं। ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का लगभग 1.5 साल पुराना ऑर्डर है। मुझे दिखाइए एक भी अवेयरनेस कैंप नहीं है। एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है, जो पॉपुलेशन बढ़ी, जो आज इतनी लड़ाई फेस कर रहे हैं, जो इतना कोएग्जिस्टेंस का इश्यू हो गया है, वो इसलिए हो गया है कि जैसे मैम ने कहा हाई राइज बन गए हैं। डॉग्स के लिए छोड़िए, इंसान के लिए जगह कम हो गई है। ऐसे में अगर एक हाई राइज में ज़्यादा नंबर ऑफ डॉग्स हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, होती है। मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ लोग परेशान हैं, डॉग्स भौंक रहे हैं। वो पॉपुलेशन कंट्रोल समय पे हो जाती तो ये नहीं होता। अब सारे डॉग्स को शेल्टर क्यों ना भेजा जाए। मैं अगर आपको एक वीडियो दिखाऊं तो दर्शकों को मत दिखाइए, मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिखा रही हूँ। सरकारी शेल्टर का वीडियो ग्रेटर नोएडा का, मैं आपको काऊ शेल्टर का वीडियो दिखा रही हूँ। अगर गौ माता को सरकारी शेल्टर्स में ऐसे रखा जाता है तो डॉग्स के साथ में क्या होगा, आप इसका इमेजिनेशन कीजिए। तो अगर एक डॉग ने काटा तो उसकी सज़ा लाखों को नहीं देनी चाहिए। जिसने काटा उसको ले जाइए, उसकी नसबंदी करिए, वैक्सीनेशन करिए। फीडर से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आपके फीडिंग रोल में कोई ऐसा डॉग है तो आप उसको खुद लेके जाइए, घर में ले जाइए। मेरे पास में ऑलमोस्ट 35 डॉग्स ऐसे हैं जो सड़क पर छोड़ने लायक नहीं है। मैम समस्या दरअसल यही है ना, घर कोई ले जाना नहीं चाह रहा। शेल्टर तो है ना मैम, ऑफिस के नीचे कहीं भी खड़े होके आप कुत्तों को नहीं खिला सकते मैम, गलत है। उसके बाद आपका आना जाना जब होता है, आपके छोटे बच्चे होते हैं तो वो डरते हैं, उनको कुत्ते काटते हैं, ठीक है मैम। मैं कहती हूँ अपने घर की रैंप पे, अपने घर के टॉवर के सामने, किसी और के घर के सामने, या ऐसी जगह जहाँ से बाई स्टैंडर्ड्स या बच्चे या लोग ज़्यादा गुजरते हैं, वहाँ पे खाना खिलाना डॉग्स के लिए ही सेफ नहीं है। आती जाती किसी गाड़ी से टक्कर लग सकती है, उस एरिया को वो लग जाती है, कमर टूट जाती है, मर जाते हैं। वो इस एरिया को अपनी टेरिटरी समझ के डिफेंड करते हैं क्योंकि भोजन मिल रहा है। देखिए, इंसान को भी भोजन मिलता है, वो उसी जगह को डिफेंड करता है। तो डॉग तो बेचारा जानवर है। न्यूट्रल टेरिटरीज, हम हमेशा कहते हैं न्यूट्रल टेरिटरीज। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सरकार को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को ऑर्डर दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिआइटरेट भी कर दिया है अपने ऑर्डर में। मैम, फीडिंग पॉइंट्स बनाने के लिए तो कोई आए। आज ही मुझे सुबह ग्रेटर नोएडा से अभी आपके ऑफिस में बैठे बैठे फ़ोन आया कि सीनियर सिटीजन सोसाइटी से स्टरलाइज्ड डॉग्स को मार के निकाला जा रहा है WA द्वारा। अथॉरिटी ने मेरी इंटरवीन किया, थैंक गॉड कि वो इंटरवीन कर जाते हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि हम लॉ अपने हाथ में लेने से 1 मिनट में नहीं रुकते। जब नसबंदी कराने का समय था तब हमने 1000 कुत्तों को 2 लाख में कन्वर्ट होने दिया। हम नसबंदी नहीं कराएंगे। आज गली में 2 कुत्ते हैं, कल को वो 12 बच्चे 1 साल में कर लेंगे, वो 12 बच्चे अगले साल में 48 कर लेंगे, वो 48 × 48 करते जाइए। आप 1-2 सालों में आप 100 कुत्तों की बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। डॉग लवर्स को सही जगह पर खाना खिलाना ज़रूरी है। दूसरी बात, हर बंदा डॉग लवर नहीं होता, ये समझना ज़रूरी है। किसी को डर हो सकता है, हर एक को किसी न किसी चीज़ का डर है। मुझे डर है, मैं ऊंची जगह से नीचे नहीं देख सकती। अब ज़रूरी नहीं है ना वो डर आपको भी हो, तो मुझे ज़बरदस्ती आप ऊंची जगह पे ले जाके खड़ा कर दोगे तो मैं चिल्लाऊंगी, लड़ूंगी, घबराऊंगी, कुछ तो करूंगी। सिंपल से एग्जाम्पल, मैं अपने पेट को लेके लिफ्ट में गई, लिफ्ट में बच्चा है, वो देख के डर गया। मेरा कॉन्शियंस, मेरा कंपैशन ये कहता है कि मुझे 2 स्टेप पीछे हो जाना चाहिए, बच्चे को जाने देना चाहिए। मैं उस बात पे भिड़ जाऊं, आई एम सॉरी टू से, दैट इज़ नॉट लव फॉर योर डॉग, दैट इज़ ईगो। तो ईगो से बाहर दोनों ही पक्ष का निकलना ज़रूरी है। फालतू की बातें करना, रेबीज़ माइल्ड वायरस है। मैंने एनिमल एक्टिविस्ट के मुंह से ऐसे भी बयान सुने हैं कि रेबीज़ तो माइल्ड वायरस है, साबुन से धुल जाता है। लोग मैम, साबुन नहीं, मैंने टॉप शॉट एनिमल एक्टिविस्ट को कहते सुना है माइल्ड वायरस है, साबुन से धुल जाता है। नहीं है माइल्ड वायरस। ब्लड स्ट्रीम में अगर वो एंटर कर गया तो इट इज़ फेटल, यू विल डाई इफ़ यू डोंट गेट योर सीरम्स एंड शॉट्स ऑन टाइम। तो
एज एनिमल लवर्स, एज डॉग लवर्स, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि पब्लिक में सही अवेयरनेस हम फैलाएं, वैक्सीनेशंस पे जोर हम दें, सामने से सरकार के साथ खड़े होके कराएं। जो लोग हमें खाना खिलाने से रोकते हैं उनकी बात माने, खाना खिलाना बंद मत कीजिए, न्यूट्रल पॉइंट ढूंढ लीजिए, 500 मीटर चल के जाएंगे तो थक थोड़ी जाएंगे। अनुराग सर, बहुत आदर्श स्थिति वाली बात कावेरी मैम ने कही कि ये होना चाहिए, कमियां तो कहीं है, कमियां तो है कहीं, हाँ मतलब आप मैं फॉलो करती हूँ, मेरे यहाँ लड़ाई नहीं होती। आप अपवाद है मैम। अनुराग जी, जिस तरीके की जो नॉर्मल दिनों में जो आम लोग, जो लेमैन जो तकलीफें उठा रहा है, मैं चाहूँगी कि थोड़ा 1-2 पॉइंट आप वो भी रख दें, क्योंकि हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए नंबर ऑफ लोग या नंबर ऑफ मेंबर्स जो सोसाइटीज़ के होते हैं वो इतने परेशान हो चुके हैं या इतने परेशान रहते हैं आमतौर पर, जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बुजुर्ग हैं। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा वो भी हमारे दर्शकों। प्रतीक्षा, जो कावेरी जी ने जो सिचुएशन बताई ना, जो उन्होंने जिस तरह से उसको डिफाइन किया, ये आदर्श स्थिति है। अगर कावेरी जी इसको करती हैं, अगर ये करती हैं और लोगों ने ये किया होता, तो आज ये स्थिति मैन वर्सेस एनिमल की जो एक हवा बनाई जा रही है वो नहीं होती। आज ये मैन वर्सेस एनिमल नहीं हुआ है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये मैन वर्सेस एनिमल नहीं है, ये मैन वर्सेस एनिमल लवर है, कि दोनों के जो ईगो हैं वो टकरा रहे हैं। आप ग्राउंड पे जाइए, कोई एनिमल लवर आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। वो इस अपनी एनिमल लवर की जो छवि है उसको एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज करता है। अच्छा, अब मैं इसमें एक शुरू से एक जिस तरह से 11 तारीख के बाद से जो पहले निर्णय के बाद से जो घटनाक्रम हो उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहली 2 जजेस की जो खंडपीठ थी उसने निर्णय दिया। उसके बाद मेरे ख्याल से 12 तारीख को राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने जो जजमेंट था उस पर सवाल उठा दिया। वो दोनों भाई बहन, प्रियंका जी, राहुल जी, दोनों सुप्रीम कोर्ट को पिछले कुछ दिनों से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जब से उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनके राष्ट्र से प्रेम पे जो है उन्होंने सवाल। सर, श्वान प्रेमी भी तो हो सकते हैं, अब आप ऐसा ठीक है, नहीं बिल्कुल हो सकते हैं, उनको होना भी चाहिए। उनका बहुत सारे श्वान हैं, लेकिन सारे विदेशी नस्ल के हैं। जो लेटेस्ट उनके कुत्तों के कलेक्शन में जो एडिशन है वो जैक रसल टेरियर है, जो शायद 3-4 लाख रुपए कुत्ता होता है। उनके पास कोई हिंदुस्तानी नस्ल का कुत्ता नहीं है। तो आप बात कर रहे हैं सड़क पे, जो ग्राउंड पर, क्या राहुल गांधी जी को यह प्रॉब्लम नहीं होती जो एक आम शहरी को प्रॉब्लम होती है? वो उनकी समस्याएं अलग हैं। खैर, राहुल गांधी जी के इस स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, तुरंत हिंदुस्तान के बड़े बड़े वकील एक्टिव हो जाते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं और एकदम से पूरा का पूरा दिल्ली शहर कुछ लोगों के हाथ में चला जाता है, जो मुट्ठी भर कुछ हजार लोग रहे होंगे, जिन्होंने पूरे दिल्ली शहर में हंगामे मचाने शुरू किए। और सोशल मीडिया पे ऐसा लगा कि जैसे पूरा का पूरा हिंदुस्तान इस निर्णय के खिलाफ है। आपको पता है कि न्याय मिलने में एक आम आदमी को किसी मामले में क्या उसकी हालत होती है, उसके पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन दोबारा से 14 तारीख को सुनवाई होती है, आदेश सुरक्षित रखा जाता है और 22 तारीख को निर्णय आ जाता है, जो पलट गया। अब यहां पे एक चीज बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे न्याय व्यवस्था, हमारी लोकतंत्र के लिए जो सबसे बड़ा खतरा ये है, उसके बाद सारे एनिमल एक्टिविस्ट ने इसको अपनी जीत बताया कि, और आप सारे वीडियोस देख लीजिए, सब में यह कहना है कि हमारी एकता में इतनी शक्ति थी कि हमने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया। बिल्कुल ठीक। कावेरी जी, उनको बात पूरी कर लें, मैं पूरी कर लूं। ये कि सुप्रीम कोर्ट हमारे दबाव में आके उन्होंने निर्णय बदला, ये एक, अगर इस पे ये एक प्रेसिडेंट बन गया तो होने वाला क्या है कि आज 10,000 लोगों ने हंगामे करके अपना डिसीजन बदलवा लिया, कल को हो सकता है दूसरी बात पे 1 लाख लोग सड़कों पे आ जाए, 2 लाख के लिए लड़ाई शुरू हो गई मुंबई में, दादर में प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि कबूतर बचाओ और हम भी जो है अब इसमें वो करेंगे। तो ये तो देख के ये बिल्कुल ये एक बहुत गलत डायरेक्शन में हमारी डेमोक्रेसी, हमारे न्याय व्यवस्था जा रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट में या मंत्रालय में या मंत्री सरकार डिसीजन नहीं लेगी, सड़कों में डिसीजन होंगे। वो एक बहुत गलत व्यवस्था है। एक छोटी सी बात बोलनी है इसी पॉइंट पे, फिर वो मिस हो जाएगा। आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जो 22 को आया ना सर, 21 को आया, 22 को, ये जो नया निर्णय है ये दबाव में ज्यादा नहीं है, ये उस निर्णय को रिआइटरेट करता है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की
सीनियर 3 जज बेंच ने 2015 में स्टेट वर्सेस नागार्जुना के केस में दिया था। उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स सर्वोपरि हैं। सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को डायरेक्शन दी जाती हैं कि सारे आवारा कुत्तों की जो आपके कम्युनिटी डॉग्स हैं उनकी नसबंदी करके वैक्सीनेशन करके ही उनको उनकी जगह पे छोड़ा जाए। काटने वाले और एग्रेसिव और रेबीज के कुत्तों के लिए नसबंदी के एनिमल शेल्टर्स की रचना की जाए। ये 2015 का निर्णय है। जब 11 तारीख को सीनियर जजेस की बेंच के खिलाफ 2 जज की बेंच ने निर्णय दिया तो वो टेक्निकली फ्लॉड था। एक 2 जज की बेंच 3 जज के निर्णय को ओवरलैप ओवरपावर नहीं कर सकती। प्रेशराइज यहाँ पे हुए एनिमल लवर्स 10, 20, 50 मुट्ठी 70% क्रेडिट ले रहे हैं 70% देश कह रहा है कि कुत्ते नहीं होने चाहिए। प्रतीक्षा जी, अब ये जो कावेरी जी जो भी बातें कर रही हैं वो बड़ी आदर्श स्थिति की है जो ग्राउंड पे आदर्श स्थिति नहीं है। अच्छा, मैं इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा। एकदम से इतना हंगामा हुआ क्यों? आखिर ऐसा क्या है? हम एक आम आदमी न्याय के लिए बहुत सालों तक धक्के खाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। देखिए, जो कुत्तों का काटना है हिंदुस्तान में, इसका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इम्प्लीकेशन भी है। भारत एक बहुत बड़ी रेबीज की वैक्सीन की संभावित मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट ऑलरेडी है और संभावना एक बहुत बड़ी मार्केट की हो जाने वाली भी है। तो इस जो भी लोग सड़कों पे आए, जो भी हुआ, उसको ऐसा साधारण तौर पे ना लिया जाए। इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसको हम और आप नहीं समझते हुए भी बोलना नहीं चाहेंगे। इसके बाद अब आता है कावेरी जी ने जो एक तरह के जो अगर ये ऐसा करती हैं तो ये निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं, लेकिन जो सड़क पे जो स्थिति है वो ये है कि जो पशु प्रेमी हैं वो हिंदुस्तान में मोटे मोटे 2 तरह के हैं। पहली जो कैटेगरी है जो बड़े बड़े एयर कंडीशन घरों में रहती है, टीवी पे आके बड़े बड़े भाषण देती है और अपने घर में वो अंग्रेजी नस्ल का कुत्ता रखती है और वो, मैं इशारा समझ गई, 5 सितारा होटलों में चाय कॉफी पीते हुए बड़ी बड़ी कुत्तों की साइकोलॉजी पे, कुत्तों की मानसिकता पे बातें करती, या कुत्तों की कब वो काटते हैं, कब नहीं काटते हैं, कुत्ते क्या सोचते हैं, वो पता नहीं कुत्ते कैसे सोचते हैं, उनको कैसे पता चलता है। तो वो एक वो पक्ष है। दूसरा जो है, जो दूसरा एनिमल लवर का जो बड़ा क्लास है, जिसकी वजह से समस्या है प्रतीक्षा जी, उसका बड़ा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक एक कारण है। आज से 4-5 साल पहले मैं एक कार्यक्रम कर रहा था, उस पर मैंने ये बड़ी डिटेल स्टडी करी थी डॉक्टर्स के साथ। जो जिस तरह से पिछले 10, 15, 20 सालों में हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर परिवारों का विघटन हुआ है, उस विघटन का पहला जो नतीजा ये निकला कि हमारे आपके पास बात करने के लिए, अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए कोई बचा नहीं। हम बहुत अकेले हो गए। नंबर 2, जो उससे भी बड़ी चीज हुई कि हम में ये सोच आ गई, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही जो करता हूं, मैं ही परफेक्ट हूं, बाकी सब इम्परफेक्ट हैं। तो हमारे जो रिश्ते होते भी थे वो खत्म हो गए। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि हम सब अकेले हो गए और हमें ऐसा आदमी बात करने के लिए चाहिए जो मैंने कुछ बोला है उस पर वो ना कर सके, वो उस पर हाँ करे या उस पर कुछ ना बोले। तो इस जो नए वर्ग ने पशु प्रेम को एक नई परिभाषा दी। जो आज सड़कों पे जो झगड़े हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया जिसपे कावेरी जी ने कहा कि वो फीडिंग पॉइंट को लेके 2015 के बाद दिया है। देखिए, जो 2 चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली, एक फीडिंग पॉइंट को लेके, अगर आप फीडिंग पॉइंट पे बात करें तो फीडिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट पहले भी था। ऐसा नहीं था कि फीडिंग पॉइंट बहुत सालों से है। फीडिंग पॉइंट पहले पशु प्रेमी और आपके RWS मिलकर डिसाइड करते थे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप लाख में से एक एग्जाम्पल ढूंढ पाइएगा जिसमें ये मिलजुल के हुआ। अदरवाइज हुआ क्या है, अदरवाइज क्या है, जो पशु प्रेमी ने चाहा, जिससे उसका पंगा है, उसके घर के दरवाजे पर रख के उसने पशुओं को खाना खिलाया है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब ये नहीं होगा ना। देखिए मैडम, इस पे जो वो 5 सितारा एनिमल लवर्स ने ऑलरेडी डिस्कशन टीवी पे शुरू कर दिया है कि ये पशु प्रेमी डिसाइड करेगा, पशु प्रेमी डिसाइड करेगा कि उसने खाना कहां खिलाना है। सर, वो मैडम मुझसे नीचे इसी विषय पर लड़ी हैं। आप सुनिए कावेरी जी, वो मुझसे इसी विषय पर लड़ी है। मैंने कहा आप संस्थान की जमीन पर हैं, तो कह रहे तो आप बता दीजिए आपने कहाँ लिख के रखा है कि यहाँ खाना नहीं खिलाना है।
तो मैंने कहा थोड़ा तो सेंस की बात करिए, आप दफ्तर के न्यूज चैनल के दफ्तर के नीचे खड़ी हैं, आप कैसे जो है वो कंटिन्यूस से भिड़े जा रही हैं कि नहीं नहीं मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है। प्रतीक्षा जी, ये एक बहुत बड़ी चीज एक और भी है, जो ये नया वर्ग है ये हेडलाइंस भी बनाना चाहता है। आज जो आपने जो वीडियो दिखा दिया, आपने उसको हेडलाइन में ला दिया, तो ये एक पर्पस भी था। आखिर मीडिया हाउस के ही दरवाजे पे आके खाना खिलाने की क्या जरूरत थी? ये जो पूरा क्लास है ये हेडलाइन बनाना चाहता है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा निर्णय है कि सिर्फ एग्रेसिव डॉग और रेबीज वाले जो है रेबीज इन्फेक्टेड हैं उनको रखा जाएगा शेल्टर में, बाकी सबको छोड़ा जाएगा। इस पे भी डिस्कशन शुरू हो गया है कि एग्रेसिव डॉग कौन डिसाइड करेगा, पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल। एग्रेसिव डॉग की परिभाषा क्या है? अगर आप जा रहे हैं, आज तक मेरी अपनी याद में कभी किसी पशु प्रेमी ने यह माना ही नहीं कि उसका डॉग aggressive है। कुत्ते ने काट लिया, कुत्ता गलत था। वो ये कहेंगे या तो बच्चा डर गया, वो भागने लगा इसलिए काट लिया, क्योंकि इसलिए बच्चे की गलती है। बुढ़ा छड़ी लेके चल रहा था, बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी छड़ी देख के कुत्ता एग्रेसिव हो गया और उसने काट लिया। महिला डर के भागने लगी इसलिए कुत्ते ने काट लिया। तो इसमें गलती कुत्ते की नहीं है, इसमें उस बच्चे की गलती है जो भागा डर के, उस बुजुर्ग व्यक्ति की गलती है जो छड़ी लेके चलता है, उस महिला की गलती है जो डर गई। इसमें कुत्ते की कोई गलती नहीं है। चाहे किसी भी वजह से कुत्ते ने काटा है, नियमावली के अनुसार उस कुत्ते को तुरंत के तुरंत उठाकर एनिमल शेल्टर में रखना चाहिए रिहैबिलिटेशन के लिए। जो फीडर खुद ऐसा नहीं करते वो गलत करते हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल लॉ और सारे लॉज यही कहते हैं कि अगर सही स्टरलाइज्ड कुत्ते और वैक्सीनेटेड कुत्ते सड़कों पे और कम्युनिटी में रह सकते हैं तो काटने वाले कुत्ते शेल्टर में जाएंगे। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप खुद डॉग एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। कम से कम बहुत सिंपल सी बात है। कार्यक्रम के माध्यम से बहुत एक आदर्श स्थिति बता रही हैं। मेरे यहाँ फॉलो होता है। ग्रेटर नोएडा में एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुई। मेरे पास हजारों लोग आए, मेरे पास हजारों कॉल आए। मैंने कहा नोएडा में 10 हो गई, दिल्ली में 50 हो गई, देश में 100 से ज्यादा हो गई। फूट तो मत दिखाओ, एक जगह एक कर लेते तो मैं सोचती भी। मैंने कहा हमारे यहाँ प्रोटेस्ट नहीं होगी। ठीक है, हम स्टरलाइजेशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगी कि थोड़ा समय लें आप और जो दिक्कतें हैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। तो इसमें जो दिक्कत ये है कि जो पशु प्रेमियों ने इसको अपना जो उसे क्या कहेंगे अहंकार, ईगो जो बना लिया है, वो सबसे बड़ी समस्या है। और ये आप जो हम लोग जो थोड़ा बहुत एक जो आम जनता को, जो मैं इसे पशु प्रेमी वर्सेस जो आम इंसान है उसकी अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, जो इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला है वो यही है कि फीडिंग पॉइंट कौन डिसाइड करेगा। इस पर डिस्कशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और कोई मानने को तैयार नहीं है। और जानबूझ के जो आपने उदाहरण दिया कि वो आपके सामने आके फीडिंग करा के इसलिए किया कि वो हेडलाइन बने, वो हेडलाइन बनना यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में कम से कम 20,000 ऐसे लोग होंगे जो हेडलाइन बनना चाहते हैं। रील्स पे बैन लग जाना चाहिए। हम सच बता रहे हैं, दुनिया सुखी हो जाएगी। मैं एक चीज आपसे चाहूंगी, आपने बहुत कम समय लिया। जो बात हो रही है कि टीकाकरण किया जाएगा, उनका वैक्सीनेशन हो, उनकी नसबंदी की जाएगी, ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और जिस तरीके से खर्च की बात हो रही थी कि उस पर वो कितना किस तरह से खर्च आएगा, क्या आएगा, मैं चाहती हूँ बताओ डॉक्टर, आप इसको कैसे देख रही हैं और कितना समय लग सकता है? टेंटेटिव आप इसको कैसे देख रही हैं? क्योंकि लाखों की तादाद में स्ट्रे डॉग्स हैं। ज़रूर लाखों की तादाद नहीं है, और जो भी सेंसस जो भी हमें आंकड़े दिए गए हैं वो सही आंकड़े हैं भी नहीं। तो जो हम इस परिस्थिति में जब हमारे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, आइडियली हमें ये करना चाहिए प्रॉपर पर्टिकुलर पॉकेट्स में, पर्टिकुलर सेक्टर वाइज, अगर हम छोटी से बात करें, उस सेक्टर वाइज सेंसस होने चाहिए कि इतने डॉग्स हमारे एरिया में हैं। हर एरिया में अभी हम देखते हैं कि डॉग फीडर्स हैं, 1 या 2 डॉग फीडर्स हैं, उन्हीं से ये सेंसस और प्लस साथ में जो अधिकारी हैं वो आके एक सेंसस ले सकते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया के डॉग्स को माइक्रोचिपिंग किया जा सकता है। आजकल ये सुविधा बहुत कॉमन है, मतलब पेट्स में तो करते ही हैं, और उन्होंने डॉग्स के लिए पेट रजिस्ट्रेशन के लिए भी बोल रखा। तो ऐसे ही हमारे स्ट्रे डॉग्स भी रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसका माध्यम यही है कि उनके ऊपर एक, अगर हम माइक्रोचिप लगाते हैं, उसमें उसकी आईडी होगी और एक पर्टिकुलर जो भी एनिमल फीडर उनको फीड कर रहा है, उनके पास उसके नंबर्स होंगे, वो सारी आइडेंटिटी होगी उनके पास कि ये डॉग टैग नंबर मेरे पास में है। जब भी वो स्टरलाइजेशन के लिए जाएगा, उसको वैक्सीनेशन होगा वहाँ पे। वैक्सीनेशन सिर्फ एक बार करने से बात नहीं बनती है, इट्स एन एनुअल प्रोसेस। 1 साल के बाद में वैक्सीनेशन का जो असर है एंटी रेबीज का, वो खत्म हो जाता है। देन वी हैव टू रीवैक्सीनेट देम इन इंडियन सिनेरियो। तो नेक्स्ट टाइम कब वैक्सीन करना है वो रिकॉर्ड्स एनिमल फीडर्स के पास, साथ के साथ में
अथॉरिटी के पास होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब उसका टैग के साथ में अगर हम हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, नाउ दिस इज़ द टाइम एज वी डू इन, हम अपनी क्लिनिक्स में करते हैं, तो हम एक रिमाइंडर्स भेजते हैं कि अब इस डॉग का वैक्सीनेशन टाइम आ गया है। ऐसे ही एनिमल फीडर्स को या फिर अथॉरिटीज़ के पास जो डाटा है उस एरिया में जाएंगे, उनको दोबारा से भी करके वैक्सीनेट करेंगे। सिस्टम प्रॉपर बनाने की जरूरत है। जी, आप कुछ ऐड कर रहे थे सर, फिर मैं समाप्त की ओर जाऊँ। इसमें एक चीज़ मैं जो डॉग लवर्स ने एक परसेप्शन क्रिएट किया है, एक नया टर्म कॉइन किया डॉग हेटर्स का, एनिमल हेटर्स का। मैं उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जो भारत की परंपरा रही है, हमारे देश की जो सनातन परंपरा है, हमने कभी किसी से नफरत नहीं करी है। ये हमारे एक वो कहा जाता था कि पहली रोटी गाय की होती है, बीच की हमारी और आखिरी कुत्ते की। लेकिन जिस तरह से लोगों की मानसिकता बदली, उसमें हुआ क्या, पहली गाय की रोटी गायब हुई पहले, उसके बाद बीच में घर वालों की रोटी गायब हो गई, वहाँ बर्गर और पिज़्ज़ा आ गया, सिर्फ कुत्ते की रोटी बची। तो जब परिवारों में सिर्फ कुत्ते की ही रोटियां बची हैं, तो ये मानसिकता वहाँ से बदल गई है। दूसरी, टीकाकरण की बात करें, जो मैडम ने, डॉक्टर साहब ने जो प्रोसेस बताया है, मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम फीडर्स को ये बात पता होगी। ये मुझे भी रिसेंटली पता चली है कि ये जो कुत्तों का जो वैक्सीनेशन है वो सालाना प्रोसेस है। अदरवाइज एक बार करा के सब ये मानते हैं कि बस हो गया, वैक्सीनेशन हो गया जी इसका। काफी फीडर्स ऐसे हैं जो अपने पैसों से हर साल उन डॉग्स का वैक्सीनेशन कराते हैं। ऐसे ही सौयों फीडर्स को मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा एनजीओ उनके लिए वैक्सीनेशन करता है। सबको नहीं पता, लेकिन बहुत लोग हैं जो करते हैं। मैं आपके पास आऊँ। हाँ। जी। इसमें जो सबसे बड़ी चीज इस समय समझने वाली है कि आप जो जिस तरह से सोसाइटी में ये दो हिस्से हुए हैं, ये इसको संभालना बहुत ही जरूरी है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे इस बार कुछ ऐसा ग्राउंड पे कोई ऐसी चीज आनी चाहिए। देखिए, बातें करना एक अलग चीज, जैसे कावेरी जी की जो बात है वो बात बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वही ग्राउंड पे होती तो सिचुएशन अलग होती। तो आज हम ये शो बैठ के कर ही नहीं रहे होते। ये हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जो ये बात कर रही हैं वो ग्राउंड पे है ही नहीं। तो इसको ग्राउंड पे कैसे लाया जाए? अब आपने जो दो चीजें थी जिससे मामला सुलझ सकता था, वो था कि आप एग्रेसिव डॉग और दूसरा फीडिंग पॉइंट, दोनों चीज को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ऑलरेडी ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि इस पे कैसे हमें रिलीफ लेना है। आप उन डॉग लवर्स को और जो फीडर्स हैं उनको जिस तरीके से भी आप बोल रही थी, आप उन्हें अपने इस तरफ से तो वो संदेश दीजिए कि वो उस जो डिसिप्लिन है वो उसे वो मेंटेन रखें। वो पशु प्रेमी हैं, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा का भी उन्हें ध्यान रखना। जी, मेरा मैसेज ये RWAs, अथॉरिटीज़ और डॉग फीडर्स तीनों के लिए है। पहली बात, कोएग्जिस्टेंस आप तीनों के समन्वय के बिना नहीं हो सकती। नसबंदी कराना सिर्फ डॉग फीडर की जिम्मेदारी नहीं, RWA की भी जिम्मेदारी है कि अपनी अथॉरिटी को बताएं कि हमारे यहाँ कुत्ते ज़्यादा हैं, कृपया इनको नसबंदी और टीकाकरण के लिए ले जाएं। अब क्योंकि बात वही सर ने कहा कि डॉग हेटर्स कहाँ से आए, सर पहला शब्द आया कुत्ता प्रेमी। मुझे 12 साल पहले कुत्ते वाली कह दिया गया था। पहले आया कुत्ता प्रेमी। अब जब कुत्ता प्रेमी आएगा तो ऑब्वियसली एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कुत्ता प्रेमी के साथ साथ डॉग हेटर भी आएगा। ये हमारा अपना करा हुआ है। कुत्तों से नफरत किसी को नहीं थी, ये ईगो वॉर है। ईगो वॉर को शांत करने का तरीका, ऐसी जगहों पे खाना खिलाएं। पहली बात तो खाना खिलाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गौतम बुद्ध नगर प्लीज़ DM मेधा रूपम मैम से मिलिए, तुरंत मिलिए। फीडर्स भी मिलिए, RWAs भी मिलिए। अपनी अपनी सोसाइटीज़ में अथॉरिटीज़ को ऑर्डर करवा के तुरंत न्यूट्रल ग्राउंड्स पे फीडिंग पॉइंट क्रिएट कराइए। आपकी आधी से ज़्यादा लड़ाई तो इसी बात पे ख़त्म हो जाएगी कि कहाँ खाना खिलाना है। अगर ऑर्डर है और आप लोगों के हाथ में वो ऑर्डर है और सेंटर ने वो ऑर्डर दे दिया है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ने ऑर्डर दे दिया है, तो उन फीडिंग पॉइंट्स को बनवाने के लिए RWA से लेके फीडर अथॉरिटीज़ के सर पर क्यों नहीं खड़ा? मैं खड़ी हूँ। कावेरी जी, एक मैं छोटी सी एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी। अगर मैं RWAs की बात कर रहे हैं, देखिए RWA एक ऐसी बॉडी है जिसके पास पावर कुछ नहीं है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। हम हर बात पे RWA को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन RWA मैंने रिक्वेस्ट करने को हाँ, सर आप सर जब RWA कुत्ता भगाओ अभियान चला सकती है तो RWA कुत्ते की नसबंदी कराओ अभियान भी चला सकती है। मैंने माना उनके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन लोगों को अपनी तरफ खींचने की और अपनी बात मनवाने की पावर है। तो इंस्टेड ऑफ कुत्ता हटाओ और कुत्ता मारो अभियान,
कुत्ते की नहीं, देखिए, वैक्सीनेशन, कुत्ता- अडॉप्शन और स्टरलाइजेशन देखिए, करवाओ। कावेरी जी, कुत्ता हटाओ या कुत्ता मारो या कुत्ता भगाओ अभियान कहीं इक्का दुक्का होगा, सर, मैं उसका आपको उदाहरण 500 सोसाइटीज के स्क्रीनशॉट भेज दूंगी पिछले 2 दिन में। मैडम, जब से आपको judgment आया। 5000 बहुत ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां एनिमल लवर आरडब्ल्यू की बात मानने को तैयार नहीं है। नहीं, हमने क्या कहा? समन्वय। सर, समन्वय का मतलब मैडम, यही ये है कि आप सबको एक आदर्श दूसरे स्थिति की बात माननी कर है। रही हैं ना, ये सर, आदर्श आदर्श स्थिति लाए बिना ये सॉल्व नहीं होगा। अगर मेरी कही हुई बात अगर आदर्श स्थिति जैसे सर कह रहे हैं कि ग्राउंड पे नहीं है, अगर इसको नहीं लाओगे तो ये विवाद खत्म नहीं होगा, लड़ते रह जाओगे। दिल्ली में आज से 24 साल पहले 1 लाख कुत्ते थे। 24 साल से नसबंदी और वैक्सीनेशन का एग्जीक्यूशन सरकार ने नहीं किया। कावेरी जी, 24 साल में, सर लेट मी कंप्लीट नाउ, 24 साल में वो कुत्ते, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन से जाऊं तो 24 साल में वो कुत्ते 10 लाख हो गए। आज हम फिर भी अभी भी लड़ रहे हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सब कुछ छोड़ के उन कुत्तों की नसबंदी में लग जाओ, नहीं तो 5 साल बाद 50 लाख कुत्तों पे लड़ रहे होगे और आज वही स्थिति होगी और हम फिर समन्वय की बात कर रहे होंगे। बहुत छोटा। जी सर प्लीज। जब भी ये आपको कहीं भी जाइए पता कर लीजिए, नोएडा की मैं बात कर रहा हूं, जब भी नोएडा अथॉरिटी नसबंदी के लिए कुत्तों को पकड़ने गई है तो वहां के फीडर्स, डॉग लवर्स ने आके वो होने नहीं दिया। और अगर आरडब्ल्यूएस की बात करूं, जो आपने 500 उदाहरण बताए थे, यही नोएडा में 5000 ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें डॉग फीडर्स ने आरडब्ल्यूए के साथ कोऑपरेट नहीं किया। डॉग फीडर्स ने नसबंदी के लिए कोऑपरेट नहीं किया। समस्या ऐसे ही नहीं आई है। कावेरी जी, आप जैसे लोगों को और आगे आके इस चीज को, ये समस्या मुझे पता है। सरकारी काम में बाधा डालना कानूनन अपराध है। अगर आप सरकारी वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन की गाड़ियों से कुत्तों को निकालेंगे और नसबंदी और स्टरलाइजेशन नहीं होने देंगे तो आप डॉग्स की पॉपुलेशन में खुद इजाफा करने में मदद कर रहे हैं। आपको तो अपनी तरफ से फ़ोन करके अथॉरिटी से गाड़ी मंगानी चाहिए, कुत्तों की नसबंदी करानी चाहिए, वहाँ जाके उनको 5 दिन खाना खिला के आना चाहिए। आपके कुत्ते हैं, उनकी हेल्थ का सवाल है। ठीक है, रेबीज से वो बचेंगे, साथ में एवरीवन विल बी प्रोटेक्टेड। गलत काम नहीं करना है, किसी को नहीं करना है। सर, आदर्श स्थिति तभी आएगी जब सब लोग सही काम करेंगे। ठीक है। कोई भी बड़े मुद्दे हम कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया तो लाजमी था कि चर्चा होना है। पूरी बात आपने सुनी, बहुत सारी समस्याएं भी हैं, प्रैक्टिकली उसे पॉसिबल करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। सार्वजनिक सुरक्षा, पशु प्रेम, ये जो अधिकार है, इसको कैसे बैलेंस किया जा सकेगा, या जो कोर्ट का ऑर्डर है वो कैसे ज़मीन पर उतारा जा सकेगा, क्या आपको लगता है? ये सारी जो बहस चल रही है ना प्रतीक्षा, इसमें मैं 2 बातें ज़रूर सोचता हूँ बैठकर, कि एक वो कुत्ता जो युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग गया था, इंसानों को तो जाने लायक ही नहीं समझा था, सब मर गए रास्ते में, उसी को माना गया कि ये जा सकता है। और दूसरा जो दत्त भगवान के आसपास दिखने वाला कुत्ता है, वो सब क्या सोचते होंगे? इंसान से तो प्रेम कर नहीं पा रहा और कुत्ते के प्रति ऐसा प्रेम दिखा रहा है कि काट ले मर जाए तो भी चलेगा, लेकिन हम कुत्ते से प्रेम करेंगे। 2 बातें, एक तो शायद हमारे से चयन में कावेरी जी ऐसी प्रतिनिधि हैं जो आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती। यहीं पर हमने इसी न्यूज़ रूम पर एक ऐसी चर्चा भी देखी थी जहां पर मानने को ही तैयार नहीं थे लोग। नहीं सर, आप मेरे जितने इंटरव्यू देखेंगे आपको मेरा पॉइंट कावेरी जी, आपके जैसे सब नहीं, आज सुबह का ही उदाहरण है ना, मैंने इनको भेजा था, मैं दफ्तर आया था और मैंने देखा कि एक मोहतरमा वहां पर बड़े प्रेम से, और उसके बाद 5, 10, 15 पता नहीं कहां से हमारे ही दफ्तर के नीचे आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि कल ही फैसला आया है। उनका तर्क ये था कि यहाँ कहाँ लिखा है कि यहाँ नहीं खिलाना। अब आप देखिए, इस कुतर्क नहीं हो सकता इससे बड़ा, जब फीडिंग प्लेस डिसाइड होगी और वहीं पे दूसरे के घर के सामने बिस्किट खिलाना है और फिर भाग जाना है, नहीं खिलाना। अभी मैडम ने कहा पहले तो 15-15 दिन में वैक्सीन लगना है, जब टैगिंग ही नहीं है तो कहां से लाओगे पकड़ के? जो नगर निगम और जो अथॉरिटीज सड़क का कचरा साफ नहीं कर पा रहे, नालियां, गंदगी और स्ट्रीट लाइट नहीं दे पा रहे आम जनता को, वो कुत्तों को टैगिंग करके पकड़ेंगे और उनको करेंगे। कावेरी जी की बात बिल्कुल सही है कि हमने तो हमारे बचपन में देखा है कि अगर पालतू कुत्ता भी हो और गले में पट्टा नहीं है और सड़क पे घूम रहा है तो उसको पकड़ के ले जाते थे और स्टरलाइज भी कर देते थे और वैक्सीन भी लगा देते थे, और छुड़वाने के लिए आपको जमाने भर का दम लगाना पड़ता था। पालतू कुत्ता भी तब छूटता था। हमने हमारे घर में देखा है कि भाई आप घर में रखो। कौन, एक तो इस बहस को ऐसा बना दिया है कि पशु प्रेमी बनाम पशु से नफरत करने वाले की बहस है, ये है ही नहीं। कावेरी जी का पूरा सम्मान करते मैं कहूंगा, ये फंडिंग के दम पर
हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले झूठे पशु प्रेमियों और उन पशुओं से पीड़ित लोगों के बीच की जंग है, और बीच में कोई नहीं है। पशुओं से देश में कोई नफरत नहीं करता। एक और चीज इन्वॉल्व है सर इसमें, वो पशुओं से ये तो वो देश है, विदेशों में कहीं सड़कों पर आपको पशु दिखते हैं, और ये पशु प्रेम का पूरा वितंडा कहां से आया है? हमको सिखाएंगे वो पशु प्रेम या कंकर कंकर शंकर है? ये सब ढकोसले को अलग हटाकर जब हम बहस करेंगे तभी हम इसकी परत में गहराई में जाएंगे। हमको पहली बात वहां सड़क पर कहीं दिख रहा है? हमने तो अपने ही नॉर्म्स बदले ना। मुझे इतना बुरा लगा जब मैं अपनी पहली जो कंपनी में काम करता था इंदौर में, विदेश से पहली बार एक डेलीगेशन आया, उन्होंने एयरपोर्ट से हमारे दफ्तर के रास्ते में सिर्फ ये वीडियो बनाया, अरे यहाँ तो काउज ऑन द रोड, काउज ऑन द स्ट्रीट, हाउ इज इट पॉसिबल? शर्मनाक है ना, शर्मनाक है ना। जिस गौ माता को हम पूछते हैं वो जब पॉलिथीन खा के मर जाती है तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसका कोई पूंछ मरोड़ दे तो हमारा धर्म का विनाश होने लगता है एकदम से। इस ढकोसले से मेरी लड़ाई है। इसी के साथ हमको 2-3 वीडियो चलाने चाहिए ना। गुड़गांव का वीडियो है जिसमें वो पालतू कुत्ते को लेके पट्टे से घूम रही है और एक मॉर्निंग वॉक करने वाला कपल है और उस महिला को उस कुत्ते ने काट लिया। अब कावेरी जी तो कह रही है उसको तुरंत ले जाओ, और कितना लड़े वो उस कुत्ते से। ऐसा संभव है? एक कुत्ते ने गाय को काटा, उस कुत्ते को एक व्यक्ति ने मारा, उस कुत्ते को उस व्यक्ति ने पिटाई की, तो कुत्ता प्रेमी आके लड़ने लगा उस कुत्ता प्रेमी को। इसको ये सब वीडियो चला लीजिए, सारे वीडियो अवेलेबल है ना हमारे पास वायरल हुए। सड़क पर क्या स्थिति है? हम जब पार्क में घूमने जाते थे और कोई कुत्ते को घुमाने आसपास लेता हुआ दिखाई देता था तो बच्चे उससे जाकर खेलते थे, प्रेम करते थे। अब क्या होता है? हम रास्ता बदल लेते। दूर दूर। अच्छा, पिछले 5 सालों पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, याद है आपको? पहले 5-7 create साल किसने की? कोविड से पहले नहीं थी। क्रिएट किसने की? ये प्रधानमंत्री जी को कहना नहीं चाहिए था ना कि खाना खिलाओ कुत्तों को। इंस्पिरेशन थी, अब साइड में हो गए। नहीं मैडम, ये एक और कुतर्क है। ये नहीं, और कुतर्क है। भाई कोविड में कोई था नहीं, लोग सड़क पर नहीं निकल रहे थे। वहां खिलाओ जहां आवश्यकता है। ये कुतर्क भी है और ये वहाँ बहस आवश्यकता भी नहीं है। जी। स्टरलाइज करना था, किया नहीं नहीं। किया। जो नगर निगम सड़क का कचरा नहीं उठा पा रही है, नहीं हम कर उससे पाएंगे। उम्मीद करते हैं टैगिंग, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला के लिमिटेड क्षेत्र में हमने टाइगर प्रोजेक्ट चलाए हैं, लायन प्रोजेक्ट चलाए हैं, उनकी टैगिंग हम करके उनको ट्रैक नहीं कर पाते ढंग से। और सर बजट, और उसके पीछे पूरा वन विभाग का अमला लगा हुआ है, लाखों करोड़ों का बजट है, और कुत्तों वो का भी है। शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं और उनकी टैगिंग नहीं होती प्रॉपर, उनको वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया पूरी नहीं है। आप कह रहे हो लाखों करोड़ों को कर देंगे। और सर कुत्तों का रेबीज बजट, से दुनिया भर में जितने लोग मरते हैं उससे 36% भारत में मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? हमारे कंट्रोल ही नहीं है, और कंट्रोल करने जाओ तो ये ऐसे तर्क कि आप कुत्ता विरोधी हो। अरे वाह भाई वाह। नहीं, कुत्ता विरोधी की इसमें बात नहीं है सर। जो डॉग्स की नसबंदी और वैक्सीनेशन है मैडम सर, उसके लिए भी सरकार से, सेंटर से म्यूनिसिपैलिटी को फंड आता है। अब म्यूनिसिपैलिटी जो कचरा नहीं उठा पा रही, वो कुत्तों की टैगिंग और स्टरलाइजेशन कहां से करेगी? तो मैं चिंता agree का विषय करती है, हूँ, वही सारी सवाल बहस उठा में रहे मैं तो ध्यान से सुन रहा था। बिल्कुल मैंने agree। सवाल उठा ये रहे। बात फंडिंग बिल्कुल। वाला खेल बीच में आया नहीं। हाँ, फंडिंग है डेफिनेटली, वो बहुत बड़ा एक बहुत मैडम बड़ा फंडिंग factor नहीं है। होती तो मोमबत्ती के जुलूस ही नहीं, मोमबत्ती के सारे जुलूस फंडिंग की आड़ में ही तो निकलते हैं। नहीं सर, लेकिन इतने सारे फंडिंग वाले तो मोमबत्ती लेके सर निकल फंडिंग के गए। यहाँ पे दो ठीक है। चेहरे हैं ना, फंडिंग के मैम 2 चेहरे हैं ना। उन्होंने पहले ही कहा था कि आपका सम्मान जी, जी। करते हुए बात जी, कर रहे जी, हैं। जी। बहुत बड़ा पक्ष वो है, मैंने तो इसलिए आपको वो- अपवाद माना ना। नहीं, आप exceptional अपवादों case से हैं, समाज चल नहीं रहा ना। आपकी फंडिंग से, आप आपकी exceptional पॉइंट case से है, आई एम उनको बात अग्री। पूरी जो करने लोग दीजिए। सिर्फ फंडिंग के नाम पर पैसा खिलाकर फोटो खिंचाकर अपने नहीं, एनजीओ वो के बिल्कुल फंडर को गलत। भेज दे रहे अपवाद है, हैं, उन्हें और बात बाद पूरी में उस करने कुत्ते दीजिए। का क्या हो रहा है देखना नहीं चाह रहे। फिर साल भर बाद वापस जो वो एंटीबॉडीज उसकी खत्म हो रही है और फिर से आपको करना, टैगिंग ही नहीं है, कहां से लाओगे आप? जी जी। और ये आपका बिल्कुल ठीक है कि वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं और हम यहाँ बहस में लगे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट को अगर सड़क के आवारा कुत्तों पे फैसले देने पड़ रहे हैं ना, तो इससे देश की दुर्गति पता लग रही है। बलात्कार के मामले वहां पड़े हुए हैं, चोरी डकैती के मामले पड़े हुए हैं, यौन शोषण के और हिंसा के मामले पड़े हुए हैं। उन पे सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है, और सड़क के आवारा कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट हल करे, नगर निगम अपना काम नहीं कर सकती। लेकिन जब ये इतने सारे, भाई पहले सोशल मीडिया नहीं था ना मैडम, 5 साल में ये भी तो बदला है ना। जी, जी, अब ये कुत्तों के काटने के मामले इतने तेजी से वीडियो आते हैं तो लोग डरते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, डर है। आपको नहीं भी काटा हो तो सामने से आपको अब कुत्ता लेके कोई आता हुआ दिखे, चाहे पालतू हो चाहे उसके हाथ में पट्टा हो, बिल्कुल। आप रास्ता बदलते हो, दूर से गुजरने की कोशिश करते हो। बिल्कुल सर। क्यों नहीं करोगे? हर व्यक्ति अपनी जान तो बचाएगा डर ना। तो डर है, एब्सोल्युटली। अगर कुत्तों के लिए बंगलों में एयर कंडीशन कमरे पड़े हुए हैं और उनके घर के माता पिता वृद्धाश्रम में पल रहे हैं, तो ये समाज की प्रॉब्लम है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या फैसले देगा? बिल्कुल ठीक है। अग्री इसको सुप्रीम कोर्ट थोड़े हल कर सकता है। नहीं कर सकता। तो झूठे ढकोसले से इस बहस को बाहर निकालिए, तो यथार्थ के धरातल पर आ जाइए। सबसे पहले और 2 फैसलों में क्या बदला है 11 तारीख के और 22 तारीख के?
उन्होंने कहा सिर्फ पहले ये था कि पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, अब यह इंजेक्शन आप कह दिया कि छोड़ दो, खूंखार को मत छोड़ो। अब खूंखार की परिभाषा कौन तय करेगा? जिन्हें सर काम और अगर मानने नहीं तैयार, कोई कुत्ता खूंखार है ही नहीं। पशु प्रेमी की नजर में खूंखार नहीं है, उसमें यह कहा जा रहा है अभी आपने जो मैडम कहा ना कि इतना मासिव स्टरलाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहले वाला जो 11 तारीख का फैसला था ना, उसको भी आप सबको जरा श्वान प्रेमियों को थोड़ा सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए सर, था। agree कर इसलिए कर लेना चाहिए था कि कम से कम एक बार में तो हट जाते। सर अग्री कर जाऊंगी। फिर उस डॉग शेल्टर होम को आप ठीक कर ये लीजिए। सरकारी गौशाला है ग्रेटर नोएडा मैं तो फिर मैं उस पॉइंट पे आया ना मैडम। हाँ, अगला पॉइंट कुत्ते कहाँ सुनेंगे। रखवाऊं, कुत्ते कहाँ रखवाऊं ये बताइए। अरे मैडम आप। इंसान को ही घर नहीं मिल रहा है ना। हमारे यहाँ पहले तो उसको लड़ पर ले। इंसान के पास जगह नहीं। बच्चे मेरे को बेचारे एक बात सड़कों पे बताइए, रह रहे हैं। एक बार वो हट जाते, उसके शेल्टर होम की लड़ाई आप बिल्कुल जोर से लड़िए कि शेल्टर होम अच्छे होने चाहिए। हट के जाए कहाँ, इतने कहाँ रखोगे ये तो बताओ। लाखों कुत्ते, 10 लाख कुत्ते तो दिल्ली में है। अरे वही तो ऑर्डर हुआ था ना, अभी मैम, नहीं वो हटेंगे तो व्यवस्था 10 से लाख कर के लेते 1 करोड़ भी तो होंगे ना। मैं यही तो फिर कह 1 रही करोड़ हूँ, को 10 कहाँ लाख को रखेंगे? कहाँ रखोगे यमुना के किनारे। ठीक तो है, आप वो लड़ाई लड़ो ना कि शेल्टर होम वो अच्छे होने लड़ाई तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सर। शेल्टर होम अच्छे होने की लड़ाई लड़ो, ठीक इनको है, नहीं लड़ाई हटाना already चाहिए, ये चल लड़ाई रहा है मत लड़ो सुप्रीम कोर्ट में, ना। already क्यों नहीं पुलिस हटाओगे जा तो ये चुकी 10 है लाख कि के 1 करोड़ shelter हो home जाएंगे। नहीं है। पूरी शेल्टर होम की लड़ाई थी ही नहीं, ये यही थे कि ये कुत्ता जो है वो टेरिटोरियल होता है, जहां से उठाया गया है वहीं उनके पे छोड़ा आवारा पड़े जाएगा। रहे। सर जो मेन बैलेंस सवाल है वो ये है कि ये कुत्ते 1 लाख से 20 लाख 50 लाख 10 लाख हुए कैसे, गलती किसकी वो थी? प्रॉब्लम है ना। ठीक है, वो समस्या अब हो गई। कैसे मैम, solve गलती में अब मैडम ये उस भी पर एक कैसे पक्ष है कि सुधार करेंगे, इस पर RWA देखेंगे। के पास जी। वो पावर नहीं है कि वो डॉग फीडर से जाके ये कह सके, उस पर दबाव बना सके कि ये जो कुत्ता हमारी सोसाइटी में कुत्ते रह रहे हैं, इनको स्टरलाइजेशन के लिए, नसबंदी के लिए जाना है। RWA के पास ये पावर मैं नहीं सिर्फ है। इतनी सी बात जरूर कहना अथॉरिटी के चाहूंगा। पास है। अथॉरिटी के पास है, वहां पे आप अथॉरिटी पे एक बार, आप एक आम आदमी कोई, एक आम शहरी जाके अथॉरिटीज ये काम करा के दिखा दे। ये जो सारी लड़ाई है, यही एक समस्या बहुत बड़ी है। मतलब ना तो हमारी गवर्नमेंट अप्रोचेबल है और ना ही हम नॉर्मल नहीं, सड़क पे समय- खाना खिलाने समय- वाले से समय- बात कर सकते जी, हैं। जी, मैम। समझ नहीं वो में आएगा। मीटिंग तो मैडम जो हो रही है ना, भाई कुत्ते की तो मीटिंग हो नहीं सकती, वो बेचारा तो क्या ही क्या ही करेगा। बोलेगा, you तो are right. मीटिंग जो उनको फीड करने वाले उनकी होनी चाहिए। अगर वो इंसान है और समझदार है तो सुन लेंगे, नहीं तो अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। मेरा कहना ये है कि जो लड़ाई सारी है ना, ये आवारा कुत्तों की नहीं है। बस इतना सा अंतर समझ लेंगे तो शायद बहस ही नहीं बस हम यही करेंगे। कहेंगे सारी लड़ाई आवारा कुत्तों की लड़ाई है ही नानी नहीं। दादी आवारा के- मत छोड़िए, लड़ाई होगी नहीं। नानी दादी के उसूलों पे चल के समन्वय से एक दूसरे की इज्जत और बात सुनते हैं और प्यार से और प्रेम सद्भाव से काम करेंगे तो शायद इस प्रॉब्लम व्यवस्था का एंड ऐसी हो नहीं दिख जाएगा। रही है मैम, कावेरी व्यवस्था जी ऐसी से नहीं। सब मैंने हो कहा जाए ना, ना, कावेरी मैंने जी शुरुआत में जैसे कहा तो। कि आप अपवाद हैं, आप एक्सेप्शनल नहीं मैं केस अपनी हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ अगर सब 10% लोग भी फॉलो कर लें तो कोएग्जिस्टेंस मैडम फाइट पिछली बार यहीं पे कुछ एनजीओ के प्रतिनिधि भी थे ना, बहुत लड़े थे वो तो। समन्वय की जरूरत है, जैसा कि कावेरी जी ने भी कहा, और अमलीय जामा पहनाना, उसे धरातल पर उतारना जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो भी बहुत पेचीदगी और परेशानी भरा है। जैसा कि कावेरी जी ने भी लगातार मैसेज दिया है उन डॉग लवर्स को, उन श्वान प्रेमियों को, कि आप व्यवस्था के साथ चलिए। कोई डॉग हेटर्स नहीं है। हमारी सनातन की परंपरा कभी नहीं रही कि किसी से हम नफरत करें। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि हमारा ये प्रयास होता है कि हर वो चीज़ जो कि आपसे जुड़ी हुई हो वो हम आप तक पहुंचाएं। इसलिए हमने आज डॉक्टर को भी शामिल किया, इसलिए हमने आज अनुराग जी से वो भी जाना कि किस तरीके से आम लोगों को उस तरीके की दिक्कतें होती हैं। और कावेरी जी ने जो बातें कही है, जो श्वान प्रेमी, जो डॉग लवर्स ये देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इन्हें फॉलो करिए, आप विवाद नहीं करिए, आप जो कोर्ट का ऑर्डर है उसे ढंग से जो लागू किया जा सके उसके लिए कुछ व्यवस्था करिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का भी।